तुम्हारे सामने हर वक्त ये रास्ते न होंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम अपने मदरसों को कायम करो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम अपने स्कूल को कायम करो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम अपने कॉलेज को कायम करो, ताकि तुम आसानी से इल्म को हासिल कर सको। अगर तुम्हारे पास इल्म ना होगा, दुनिया का कोई भी दुनियादार उठेगा, तुम्हारी गर्दन पर पैर रख करके आगे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार देने वाला ना होगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने इल्म को हासिल कर लिया है, इल्म वो ताकत और पावर होती है जिसकी बलबूते पर इंसान अपने अधिकार को हासिल करता है, जो सामने वाले के सीने पर पैर रख करके अपने हुकूक को मांगता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ मुफ्ती बनाओ, पूछो इन उलमा से, ये तो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर से भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को जिस लाइन में रखकर चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओ, और यहाँ तक के पढ़ाओ कि जमाना तुम्हारे बच्चों का मोहताज नजर आए। लेकिन याद रखो, अगर तुम मुझसे कब आप हजरात ने बहुत ही शानदार किताब जनाबे वाला आप ही की जामा मस्जिद के खतीब इमाम मुफ्ती फरीद अहमद मिसबाही साहब से आपने समाअत किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए और हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं एक छोटा सा आदमी और मुख्तसर से गुफ्तगू होगी, आप हज़रात समाअत कर लें। चूँकि खुसूसी खिताब जनाबे वाला मौलाना तौसीफ रज़ा साहब संभली को इस स्टेज पर करना है और शायर इस्लाम जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी साहब को भी आप लोगों को समाअत करना है। आप हज़रात यहाँ पर जिस जलसे में आकर के बैठे हैं, वो जलसा जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद उमर रज़ा साहब ने बड़ी मेहनतों से, मशक्क़तों से सजाया है। और ये मदरसा, ये जलसा मदरसा गौसिया नूरुल कुरान की जानिब से मुनाकिद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के मदरसे से हिफ्ज़ से फारिग होने वाले 2 हुफ़ाज़ के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ भी बांधा जाएगा। माशाअल्लाह, वो समा भी आप लोगों को समाअत करना, देखना भी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर से गुफ्तगू और जल्दी से मैं शुरू करके ख़त्म कर दूँ। मैंने जो पढ़ा उसमें कहा गया कि इल्म वाले और गैर इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म रोशनी है, जिहालत अंधेरा है। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इतना जिससे कि आप हलाल और हराम की तमीज़ कर सकें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जनाबे वाला कारी उमर रज़ा साहब ने मदरसा खोला ताकि आप लोगों को उस रास्ते पर डाल सकें जिससे आप लोग समझ सकें कि इस्लाम के अंदर हराम चीज़ें क्या है, ताकि आप ये जान सकें कि हलाल क्या है। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको क्या उसूल को अपनाना है, इसलिए कि इस्लाम ऐसा मज़हब है जो अपने मानने वालों को तमाम तर रास्ते फराहम करता है। और इल्म की कितनी अहमियत और कद्र व मंजिलत है, ये आज जनाब कारी उमर रज़ा साहब ने साबित नहीं किया है। इससे बहुत ज़माना पहले हम तमाम जिसकी उम्मत है मुस्तफ़ा जाने कायनात से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इल्म की फजीलत क्या है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब हमने तारीख़ को पढ़ा, हम अपने और आपके ज़हन
जहनों के मुताबिक बात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ा कि सबसे पहले इस्लाम के अंदर जंग हुई, जंगे बदर, और जंगे बदर के अंदर मुसलमानों को फतह नसीब हुई। उसी फतह में मुसलमानों ने कुछ लोगों को मुक़य्यद किया जो कैदी बनाकर के मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में पेश किए गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कद्र समझो इल्म की किस क्या कद्र होती है, बानी इस्लाम ने इल्म को क्या अहमियत अता की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। मशवरा तय होने के बाद में ऐलान किया गया कि जिनको अपने कैदियों को रिहा कराना है वो आने के बाद में फिदिया अदा करें और इनको अपने कैदियों को लेकर के चले जाएं। लास्ट में जब तमाम लोग रिहा हो गए, चंद लोग बचे और उनके पास फिदिये के पैसे न थे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारी रिहाई का एक तरीका है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तुम इल्म को अहमियत नहीं देते। एक छोटी सी बात हमारे जहनों के अंदर गर्दिश करती है, वो हमारे बुजुर्ग बआसानी बच्चों के सामने ये बात बोल देते हैं कि मुसलमानों को नौकरियां कहाँ मिलती हैं, मुसलमानों को जॉब्स कहाँ मिलती हैं। याद रखो, इल्म सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं हासिल किया जाता है, इल्म का किरदार जिंदगी के हर मोड़ पर दिखाई देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अब जिसके पास फिदिया का पैसा नहीं है उसको ये करना होगा कि वो मुसलमानों के जो बच्चे हैं और तुम्हारे पास जो इल्म है वो मुसलमानों के बच्चों को सिखाएगा और सिखाने के बाद में उसकी रिहाई कर दी जाएगी। तुम में से जो जिस हुनर को रखता है वो मुसलमानों के बच्चों को वो हुनर दे दे और उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये पड़ा कि मुस्तफ़ा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे और नबी की जिंदगी तालीम उम्मत के लिए होती है, उसके तमाम तौर तरीके उम्मत को सिखाने के लिए होते हैं। मेरे आका ने वहां पर इरशाद ये दिखाने के बाद में गोया कि उम्मत को दर्श दे दिया। एक कौम मुस्लिम सुनो, आज ये तमाम यहाँ पर मौजूद थे, इसलिए मैंने इनके हुनर को मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन एक कौम मुस्लिम सुनो, तुम्हारे सामने हर वक्त ये रास्ते न होंगे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम अपने मदरसों को कायम करो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम अपने स्कूल को कायम करो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम अपने कॉलेज को कायम करो ताकि तुम आसानी से इल्म को हासिल कर सको। अगर तुम्हारे पास इल्म ना होगा, दुनिया का कोई भी दुनियादार उठेगा तुम्हारी गर्दन पर पैर रख करके आगे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार देने वाला ना होगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने इल्म को हासिल कर लिया है, इल्म वो ताकत और पावर होती है जिसकी बलबूते पर इंसान अपने अधिकार को हासिल करता है, तो सामने वाले के सीने पर पैर रख करके अपने हुकूक को मांगता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ मुफ्ती बनाओ, पूछो इन उलामा से, ये तो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को जिस लाइन में रखकर चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओ और यहाँ तक के पढ़ाओ कि जमाना तुम्हारे बच्चों का मोहताज नजर आए। लेकिन याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि बच्चा डॉक्टर बने, अगर तुम चाहते हो बच्चा इंजीनियर बने, याद रखो इस्लाम ने मुक़य्यद नहीं किया है तुम्हारी जिंदगी को, इस्लाम तो इख्तियार देता है। इस्लाम का नहीं कहता कि तुम मजबूर बनकर के जिंदगी गुजारो, इस्लाम कहता है मुख्तार बनकर के जिंदगी गुजारो। इस्लाम नहीं कहता कि गुर्बत में जिंदगी को गुजारो, इस्लाम तो कहता है कि उसके मानने वाले अमीर हो। इसलिए कि इस्लाम के अंदर कितनी इबादतें ऐसी हैं जो पैसे से की जाती हैं, इस्लाम के अंदर कितनी चीजें ऐसी हैं जो पावर से हासिल की जाती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए इस्लाम के मतवालो सुनो, तुम्हें पैसा भी हासिल करना होगा, तुम्हें इल्म भी हासिल करना होगा, तुम्हें ओहदा भी हासिल करना होगा ताकि तुम आसानी से अपने हुकूक को हासिल कर सको। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाना उमर रजा साहब ने कोई नया काम नहीं किया। आज मदरसा कायम करके मुस्तफा जाने रहमत की हयात को उठा करके देखो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मेरे मानने वालों की तादाद बढ़ रही है, मस्जिद नबवी के बराबर में मेरे मुस्तफा ने एक मदरसे को कायम किया, एक मदरसे को कायम किया
और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद वहां पर बैठ कर के दर्स भी दिया। बेशक सही फरमा रहे हैं। बेशक अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, क्या था ये? अगर मदरसों की जरूरत नहीं थी तो मुस्तफ़ा ने क्यों कायम किया? और याद रखो ये चबूतरा था, लेकिन दूर दराज से लोग चल करके आते थे और अपनी प्यास को बुझाते थे और वहां से सैराब होकर के वापस चले जाते। बेशक बेशक। और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम का असर था कि कोई मुहद्दिस बना, कोई मुफस्सिर बना, कोई मुहक्किक बना, कोई मुदक्किक बना, कोई मुफ्ती बना, ये तमाम का और ये निजाम बढ़ता चला गया। तसानीफ का काम मुस्तफ़ा जाने रहमत के ताबीईन में चल करके और ज्यादा बढ़ता चला गया। मालूम ये पड़ा कि इस काम की जरूरत पहले भी थी और आज भी। बेशक बेशक।